तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वोमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वोमेन के बीच जो वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का 10वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं और ऑस्ट्रेलिया भी अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और न्यूजीलैंड भी दोस्तों अपना पिछला मुकाबला इंडिया को हरा कर आ रही है, तो इनका कॉन्फिडेंट तो हाई होगा ही। तो इस मुकाबले में हम लोग और इस वीडियो में खास करके जानेंगे कि न्यूजीलैंड की तरफ से 3-4 कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 7 या 8 खिलाड़ी को रखना चाहिए अपनी टीम में या फिर नहीं रखना चाहिए, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है। तो गौर कीजिएगा, ये मुकाबला 8 तारीख को शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा और एक ही मुकाबला है 8 तारीख को, और ये जो मुकाबला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 14 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 8 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 6 बार। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने के चांसेस ज्यादा है। और इस मुकाबले में मैं आपको शुरू में बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पर 115 का है, हाईएस्ट स्कोर 151 का है जो कि श्रीलंका ने बनाया था, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर कह सकते हैं कि 69 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 12 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 2 बार, और 170 के ऊपर यहाँ पर स्कोर ही नहीं बना है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया वोमेन की टीम पहले बैटिंग करती है दोस्तों, चाहे कोई भी टीम पहले बैटिंग करे, अगर दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में रहेंगे तब दोस्तों आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा। और वैसे भी दोनों टीम्स के बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं ही। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर हुआ है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक यहाँ पर इंग्लैंड जीती है 21 रन से। फास्ट बॉलर को उस मुकाबले में 3 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 10 विकेट। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया इसी ग्राउंड पर जीती थी 6 विकेट से, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली थी। और उससे पहले एक मुकाबला इस ग्राउंड पर पाकिस्तान जीती थी जो कि श्रीलंका को हराई थी 31 रन से, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 14 विकेट मिली थी। तो पिछले तीनों मुकाबले में देखा जाए तो एक चीज कॉमन दिख रही होगी आप सभी को कि स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिल रही है, और जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है वो दोस्तों जीत रही है ज्यादातर मैचेस। और पिछले तीनों मुकाबले इस ग्राउंड पर जो हुए हैं उसमें फास्ट बॉलर को 13 विकेट और स्पिनर्स को 30 विकेट मिली है, जिसमें ज्यादातर विकेट दोस्तों फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 8 विकेट और स्पिनर्स को 16 विकेट, सेकंड इनिंग में 5 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 14 विकेट। तो यहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट डिस्कस करते समय तो एक तो अंदाजा हो गया होगा कि पहले जो टीम बैटिंग करेगी वो जीतेगी, और स्पिनर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स 50 से भी ऊपर मुकाबले खेले हैं हेड टू हेड में टी20 में, लेकिन हम लोग उतना मुकाबला नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग रिसेंट के जो 10 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया वोमेन और न्यूजीलैंड वोमेन के बीच खेला गया है उसमें से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वोमेन का पकड़ा बहुत भारी है, लगभग 80% मैच जीती है, 8 मुकाबले 10 में से रिसेंट में, और न्यूजीलैंड वोमेन केवल 2 मुकाबले। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड वोमेन का पकड़ा थोड़ा कमजोर लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। और ऑस्ट्रेलिया का रिसेंट फॉर्म भी बहुत बेहतर है, पांचों का पांचों मुकाबला रिसेंट में जीती है। और न्यूजीलैंड वोमेन का रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है, पिछले 5 में से मात्र एक ही मुकाबला जीती है और लगातार 4 मुकाबला हारी थी, और जो एक मुकाबला जीती है वो भी अभी इंडिया को हराकर ही आ रही है। अब दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वोमेन की प्लेइंग 11। तो एलिसा हेली बेथ मोनी के साथ ओपनिंग करेंगी, फिर एलिसा पेरी आएंगी, एशली गार्डनर जो कि इनके कप्तान है, और उसके बाद यहाँ पर लिचफील्ड आएंगी, मैकग्रेथ आएंगी, फिर जॉर्जिया वर्हम आएंगी, सुथरलैंड, सोफिया मोनेलिक्स, मेगन सर्ट और डार्सिया ब्राउन। तो इनकी जो प्लेइंग 11 है पूरी कर सकते हैं परफेक्ट है, पिछले मुकाबले में भी जैसे मैंने वीडियो में बताया था बिल्कुल वही था, थोड़ा बहुत बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया था। अब पावर प्ले में मेगन सर्ट और गार्डनर आपको ज्यादातर चांस है कि 2-2 3-3 ओवर बॉलिंग कराते दिखेंगी, और आखिरी के ओवर में गार्डनर और मेगन सर्ट ही बॉलिंग कराएंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गार्डनर इनकी मेन ऑलराउंडर हैं और मेगन सर्ट दोस्तों इनकी मेन बॉलर हैं जो कि फास्ट बॉलर हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों से, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे ये बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर आप लोग नहीं किए हैं तो कर लीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और नहीं भी लाइक करेंगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन का प्लेइंग 11 है इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बेथ मोनी की बात करें जो कि ओपनिंग करेंगी, पिछले मुकाबले में 43 रन की पारी खेली। एलिसा हेली की बात करें जो कि ओपनिंग करेंगे, पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन की पारी खेली।
तो टॉप ऑर्डर में ही आपको एक बेस्ट ऑप्शन दिखेंगी, एलिसा हेली। इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं क्योंकि पिछले मुकाबले में ये फ्लॉप हो गई थी। तो इनके ऊपर आपको आंख बंद करके इस मुकाबले में फोकस करना है, क्योंकि इस मुकाबले में अर्धशतक लगाने वाली हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंट में इनका हर मुकाबले में अच्छा खासा स्कोर है, 38 रन, 45 रन, 65 रन, 55 रन, 29 रन। फिर भी इनको मात्र 30-35% लोग ही लिए हैं। और अगर आप लोग बिल्कुल सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो बेथ मोनी को ले सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। और रिसेंट में बेथ मोनी का देखा जाए तो 4-5 मुकाबले में फ्लॉप हुई थी, फिर 50 रन की पारी खेली। तो रिसेंट फॉर्म एलिसा हेली का थोड़ा सा मुझे बेहतर लग रहा है। अब जॉर्जिया वरहम की बात करें, सॉरी दोस्तों, हाँ, जॉर्जिया वरहम, जो कि पिछले मुकाबले में इनका हालांकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लेकिन पिछले मुकाबले में दोस्तों एलिसा हेली जल्दी आउट हो गई थी, इसलिए जॉर्जिया वरहम को भेजा गया था। 3 रन ही मात्र बनाने पाई थी, बॉलिंग से 1 विकेट मिला। हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर फर्स्ट डाउन नहीं है, ये बैटिंग करके नीचे आएंगी। रिसेंट में 18 रन 1 विकेट, 26 रन 2 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 26 रन 1 विकेट। तो जॉर्जिया वरहम भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और अगर फिर से ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करती हैं, जो कि मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर बताऊंगा, तब दोस्तों इनसे बेहतर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं हो सकता है ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि ये सबसे पहले आएंगे बैटिंग करने एक तो, और बेहतर 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगी। उसके बाद एलिसा पेरी की बात करें और गार्डनर की बात करें तो ये दोनों सेफ ऑप्शन है। एलिसा पेरी पिछले मुकाबले में 17 रन की पारी खेली। और एलिसा पेरी की एक चीज मुझे बहुत खराब लगती है कि कंटिन्यूअस बॉलिंग कराती नहीं है, जैसे पिछले मुकाबले में कराई नहीं है, इसीलिए ये सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगी। इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भूल कर भी मत बनाना, क्योंकि कभी कभी बॉलिंग नहीं कराती हैं। इनके जगह पर आप लोग गार्डनर को बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों गार्डनर का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पिछले मुकाबले में 12 रन की पारी खेली, 1 विकेट, उससे पहले 31 रन, फिर 21 रन 1 विकेट, 33 रन 1 विकेट, 18 रन 3 विकेट। तो दोस्तों गार्डनर का तो चांस आप लोग का बनता ही है, और सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। अब दोस्तों नीचे से बात कर लें, यहाँ पर लिचफील्ड, तो इनको आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इनका परफॉर्मेंस रिसेंट में कुछ खास नहीं है। केवल एक मुकाबले में 64 रन की पारी खेली थी, उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था। लेकिन हर बार टॉप ऑर्डर फ्लॉप नहीं होगा, और टॉप ऑर्डर दोस्तों केवल पहले बैटिंग करते समय ही फ्लॉप हो सकता है। तो आपको उसी टाइम केवल आपको लिचफील्ड को लेना है, पहले बैटिंग करते समय नहीं तो नहीं लेना है। और तहिला मैकग्रेथ की बात करें तो इनको भी आपको केवल पहले बैटिंग करते समय लेना है। पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन की पारी खेली। तो नीचे से दो आपको यहाँ पर जो प्लेयर दिख रही हैं, पी लिचफील्ड और तहिला मैकग्रेथ, इन दोनों पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। ये दोस्तों इस मुकाबले में कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगी, मुझे जहां तक लग रहा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप लोग थोड़ा बहुत इनको ले सकते हैं। अब जो बॉलर्स हैं दोस्तों, एनाबेल सुदरलैंड की बात करें, पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला। वो सोफी मोरेलिक्स को 2 विकेट, फिर मेगन सर्ट को 3 विकेट, और डार्सी ब्राउन को 1 भी विकेट नहीं मिला। तो और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मेगन सर्ट इनकी मेन बॉलर है, और इनका साथ निभाने सोफी मोरेलिक्स आती हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगी। बाकी ग्रैंड लीग में आप लोग सुदरलैंड और नीचे से डार्सिया ब्राउन पर फोकस कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई पूरी प्लेयर की रिसेंट फॉर्म। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, इनमें से दोस्तों चांसेस की बात करें तो यहाँ पर अनलकी खेल सकती हैं। ग्रेस हैरिस भी दोस्तों टॉप ऑर्डर में खेल सकती हैं, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तो कम चांस है कि बदलाव करेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो बहुत सारे मैचेस खेली हैं दोस्तों दोनों टीम्स के बीच, आमने सामने जो खिलाड़ियां हैं। तो अगर एलिसा हेली का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए कैसा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो देख सकते हैं कि 22 का एवरेज है। और 22 का एवरेज 1-2 मुकाबले में नहीं दोस्तों, 27 मुकाबले में है। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इनका न्यूजीलैंड के खिलाफ। बेथ मोनी 20 मुकाबले में 18 का एवरेज है, तो दोनों ओपनर्स का एवरेज ठीक ठाक है। एलिसा पेरी का 29 का है दोस्तों, 20 विकेट भी ली है 18 मुकाबले में, लेकिन कभी कभी बॉलिंग नहीं कराती हैं। गार्डनर की बात करें तो 23 का एवरेज है, 14 विकेट ली हैं 16 मुकाबले में। लिचफील्ड का 77 का तो एवरेज है, लेकिन इनका बैटिंग बहुत नीचे है, और ये ज्यादा से ज्यादा 15-20 रन नॉट आउट बनाएंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगी। तो इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है। मैकग्रेथ का 15 का एवरेज है 5 मुकाबले में, तो इन दोनों पर आपको कम फोकस करना है, और फोकस करना भी आता केवल पहले बैटिंग करते समय ही करना है। जॉर्जिया वरहम 13 मुकाबले में 17 विकेट, तो जॉर्जिया वरहम ट्रम्प प्लेयर हो सकती हैं, क्योंकि बैटिंग भी अगर पहले करती हैं तो बैटिंग से 25-30 रन बनाकर अगर 2 विकेट भी ले लेती हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगी। एनेबल सुदरलैंड 3 मुकाबले में 4 विकेट, सोफी मोरेलिक्स 10 में 9 विकेट। सबसे बेहतर मेगन सर्ट हैं, जो कि 19 मुकाबले में 24 विकेट ली हैं, और मैं शुरू से बोल रहा हूं कि ये इनकी मेन बॉलर हैं। डार्सिया ब्राउन 4 मुकाबले में 3 विकेट न्यूजीलैंड वोमेन के खिलाफ। ये हो गई अब हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब यहाँ पर न्यूजीलैंड वोमेन की प्लेइंग 11।
तो दोस्तों न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए सूजी बेस्ट के साथ पिलमर दिखेंगी, फिर तीसरे नंबर पर एमेलिया केयर आएंगी, फिर सोफी डिवाइन, फिर यहाँ पर हॉलिडे, फिर मैडी ग्रीन, इजाबेल गेज, जेस केयर, फिर यहाँ पर रोजमेरी मैर, फिर ली टाहू और एडन कार्सन। और पावर प्ले में जेस केयर, एडन कार्सन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में रोजमेरी, उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं एमेलिया केयर। तो बैटिंग प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल यही रहने वाली है न्यूजीलैंड वोमेन की। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मुकाबले में इंडिया के खिलाफ बहुत बेहतर था, 160 के आसपास इन्होंने स्कोर किया था। सूजी बेस्ट की बात करें जो कि 27 रन की पारी खेली पिछले मुकाबले में, जी पिलमर दोस्तों 34 रन की, एमेलिया केयर 13 रन 1 विकेट, फिर सोफी डिवाइन जो कि इनके कप्तान है 57 रन, फिर यहाँ पर हेलिडे ब्रूक 16 रन और मैडी ग्रीन 5 रन नॉट आउट। तो 5-6 प्लेयर इन्होंने बैटिंग कराया और सारे का सारे का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था। तो अगर न्यूजीलैंड वोमेन की टीम अगर फिर से बैटिंग करती है तब दोस्तों आप लोग टॉप के 5 खिलाड़ियों पर फोकस जरूर करिएगा। और अगर न्यूजीलैंड वोमेन की टीम चेस करती है तब आपको केवल कुछ ही पर ही फोकस करना है जो भरोसेमंद है, क्योंकि पहले बैटिंग करते समय खुलकर खेलेंगी तो हो सके लंबा चौड़ा स्कोर बना दें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर तो बनाने देंगी नहीं। तो यहाँ पर आपको केवल एक्सपीरियंस के वाले खिलाड़ी पर ही फोकस करना है। और जो एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं वो दोस्तों यहाँ पर सूजी बेस्ट रहेंगे टॉप ऑर्डर में। रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, पिछले मुकाबले में 27 रन, फिर 34 रन, 33 रन, 38 रन, 43 रन, फिर 17 रन। और उसके बाद एमेलिया केयर का परफॉर्मेंस बहुत ही रूखा सूखा है, देख सकते हैं पिछले दोनों मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस तो की है, लेकिन उससे पहले सारे मुकाबले में सिंगल डिजिट में ही स्कोर बनाई है। अमेलिया केयर का सबसे बेहतर है, अमेलिया केयर पर फोकस करिएगा और मेगा ग्रैंडली में कप्तान भी बना सकते हैं। 13 रन पिछले मुकाबले में 1 विकेट के साथ, फिर 64 रन, 37 रन 3 विकेट, 40 रन 1 विकेट, 6 रन 4 विकेट। उसके बाद सोफी डिवाइन पर तो आपको फोकस करना ही है जो कि इनकी कप्तान है और पिछले मुकाबले में कप्तानी पारी भी खेली थी, रिसेंट में भी सारे मुकाबले में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। फिर ब्रूक हेलिडे और मैडी ग्रीन, ये दोस्तों जो दोनों खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर गेज की बात करें तो बीच में जो आपको 3 खिलाड़ी दिख रही हैं, इन 3 खिलाड़ी पर आपको कम फोकस करना है, क्योंकि इनका बैटिंग आने का चांसेस तो थोड़ा बहुत ही है और आएगा भी तो उतना कुछ खास नहीं कर पाएंगी। और अगर न्यूजीलैंड वोमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तभी आपको इनके ऊपर फोकस करना है। अब नीचे से बात करें तो जेस केयर ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि पिछले 10 मुकाबले में देखा जाए तो इनको केवल एक ही मुकाबले में विकेट मिला है, तो बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजर रही हैं। रोजमेरी मैर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 4 विकेट, ली टाहू 3 विकेट और एडिन कार्सन 2 विकेट। और छोटी मोटी टीम नहीं, इंडिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ इन्होंने विकेट निकाला था। तो ये जो 3 मेन बॉलर हैं, इन 3 मेन बॉलर पर आप लोग जरूर फोकस करिएगा। और अगर न्यूजीलैंड वोमेन की टीम टॉस हार जाती है, चाहे बाद में बॉलिंग कराती है, तब दोस्तों आपको मिनिमम 2 को ही रखना है, नहीं तो आप लोग तीनों को रख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो खेलने का चांसेस इनमें से किसी का लग नहीं रहा मुझे, अगर खेलती हैं तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये देख लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो दोस्तों इनके तरफ से भी बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, जो कि सूजी बेस्ट 28 मुकाबले में 22 का एवरेज है, 9 विकेट ली है ऑस्ट्रेलिया वोमेन के खिलाफ। जॉर्जिया पिलमर का 22 का एवरेज है, केवल 4 मुकाबले में। अमेलिया केयर का 17 का है, 16 विकेट ली है 16 मुकाबले में। सोफी डिवाइन का 20 का एवरेज है, 17 विकेट ली है 17 मुकाबले में। तो दोस्तों ये जो 4 खिलाड़ी मैंने आपको बताया टॉप ऑर्डर के, ये चारों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। 3 तो मैंने बता दिया, नीचे से दोस्तों यहाँ पर आपको फोकस करना है, कहाँ गया, हाँ नीचे से दोस्तों रोजमेरी, हाँ यहाँ पर आपको ली टाहू पर दोस्तों फोकस करना है, क्योंकि इनकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। बाकी ब्रूक हेलिडे का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, मैडी ग्रीन का भी खास नहीं है, इजाबेल गेज का भी खास नहीं है, जेस केयर का भी खास नहीं है, वैसे भी ये आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। रोजमेरी का 7 मुकाबले मात्र 2 विकेट, 17 में 18 विकेट है ली टाहू का, और कार्सन का 3 में 3 विकेट। तो 4 खिलाड़ी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब हमारी फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों मैंने कप्तान यहाँ पर गार्डनर को रखा है, वाइस कप्तान सोफी डिवाइन को। टॉस के हिसाब से आप लोग रोटेट कर सकते हैं, जॉर्जिया वेरहम को मैंने लिया है, अमेलिया केयर को, सूजी बेस्ट, एलिसा पेरी, हेली और मोनी को मैं ले रहा हूँ। और बाकी मैंने यहाँ पर सोफी मोनेलेक्स, ली टाहू और मेगन सर्ट को लिया है। और मैंने यहाँ पर जो टीम बनाई है पूरी की पूरी टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हुए रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिसेंट में 80% मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो यहाँ पर उसी बेसिस पे मैंने टीम बनाई है। और न्यूजीलैंड की तरफ से सूजी बेस्ट, सोफी डिवाइन, अमेलिया केयर और ली टाहू, केवल 4 ऐसे मैंने प्लेयर लिया है
जो कि हेड टू हेड में 20 से ज़्यादा प्लस मैचेस खेले हैं और बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, इसीलिए मैंने एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ियों पर ही केवल भरोसा किया है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेथ मोनी, एलिसा एलिक मेरे लिए जो ओपनिंग करेंगे, फिर एलिसा पेरी को मैं ले रहा हूँ, जॉर्जिया वेरहम, गार्डनर और मेगन सट और मॉनलिक्स। तो यहाँ पर जो मेरी पूरी टीम है ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हुए, लेकिन फिर भी मैंने न्यूजीलैंड की तरफ से बेहतरीन ऑलराउंडर्स और बेहतरीन बैट्समैन को लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।